नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? अच्छे या बहुत अच्छे? कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आंकिक प्रश्नों से ज्यादातर बच्चों को डर लगता है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर हमेशा के लिए दूर होने वाला है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कि क्या स्ट्रेटजी होती है, हर एक चीजों को बारीकी से समझिए। तो आइए इस वीडियो में हम उत्तर दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। तो हो जाइए तैयार प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे जो कि अवतल दर्पण से संबंधित थे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके आगे के जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो टोटल उत्तल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का आपका फायदा ये होगा कि इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। ये 100% सही है। तो आइए देखते हैं उत्तल दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्नों को कैसे और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़िए। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उत्तल दर्पण को ध्यान दीजिए। उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है, आपको पता है कि वो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। यहां पर दे रखा है वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या है, आधी है। इसका मतलब आवर्धन का मान कितना दे रखा है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हमें इज्जत से लिखना है। गिवन डेटा क्या क्या दिया है, इसमें दिया है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधा है। इसका मतलब आवर्धन का मान तो दिया है 1/2, लेकिन आवर्धन का मान प्लस होगा या माइनस होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमको पता है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो दर्पण के पीछे बनते हैं और आभासी होते हैं, और आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान प्लस होता है। इसलिए यहां पर m का मान क्या होगा, प्लस होगा। साथ ही साथ दिया है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी कि दर्पण से वस्तु की लंबाई u का मान भी दिया है 25 सेंटीमीटर। तो u का मान हमेशा पता है आपको 25 सेंटीमीटर माइनस में ही रखा जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी यानी कि f का मान आप बता दीजिए। f का मान क्या करिए, बता दीजिए। तो f का मान बताने के लिए कहीं ना कहीं आपको v की भी वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर v की वैल्यू ज्ञात करेंगे आवर्धन सूत्र के माध्यम से। इसके बाद दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे और f का मान आसानी से कैलकुलेट करेंगे। तो आइए करते हैं। तो फार्मूला, पहला वाला फार्मूला यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो होगा आवर्धन सूत्र। कौन सा होगा, आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र, तो आवर्धन सूत्र m बराबर आप जानते हैं होता है -v/u। दिस इंप्लाइज दैट, क्वेश्चन में m का मान दे रखा है 1/2 इज इक्वल टू -v/u हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से आप तिर्यक गुणा करेंगे तो u बराबर हो जाएगा -2v। यहां से आपको u और v में एक संबंध मिल गया, इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम प्रयोग करेंगे दर्पण सूत्र का। अब हम प्रयोग करने वाले हैं दर्पण सूत्र का। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, 1/f बराबर u की जगह पे हम लिख सकते हैं -2v। u की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -2v, या v की जगह पर हम लिख सकते हैं -u/2। इसके माध्यम से आप क्या लिख सकते हैं, v बराबर -u/2 भी तो लिख सकते हैं। हम u के पद में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि u का मान हमें दिया गया, तो दोबारा हमें इस इक्वेशन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहां से v को गायब करते हैं, u को रहने देते हैं। तो v की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, -u/2 प्लस
1/u। दिस इंप्लाइज दैट 1/f बराबर, यहां पे देखिए -u/2 नीचे है तो 2 चला जाएगा ऊपर, यहां पे हो जाएगा -2/u प्लस 1/u। अब इसको सॉल्व करना है। दिस इंप्लाइज दैट 1/f बराबर u एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे -2 यहाँ पे +1, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/f बराबर आ जाएगा -1/u। तो दिस इंप्लाइज दैट f बराबर जो होगा वो -u हो जाएगा, और u का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है, u का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो f बराबर आ जाएगा माइनस, पहले से u का मान माइनस में ही होगा, u का मान दिया गया 25 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो f बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तो आपका आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, यानी कि एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने अगर आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही कोई वस्तु रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की लंबाई का आधा बनेगा। इसको सॉल्व करने से हमें ये क्लियर पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। आपको सबसे पहले क्या मिल गया, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी कि गिवन डेटा में आप क्या लिखेंगे, f का मान 15 सेंटीमीटर प्लस या माइनस, तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, वस्तु की लंबाई का मतलब -30 सेंटीमीटर। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब आपको पता है कि v का मान ज्ञात करना है, साथ ही साथ तथा इसका किरण आरेख भी बनाइए, आपको किरण आरेख भी खींचना है। तो किरण आरेख खींचने के लिए हमने पिछले वाले वीडियो में अच्छे ढंग से कवर किया है, तो हम चाहेंगे कि उस वीडियो को आप देखें, यहां पर भी हम आपको बताएंगे किरण आरेख भी आपको क्या करना है, खींचना है। ये चीजें क्वेश्चन में दिया गया है। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v का मान बताना है। तो सबसे पहले आप कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे, दर्पण फार्मूला ही प्रयोग करेंगे, दर्पण सूत्र। अब तो आपको दर्पण सूत्र याद हो गया होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। किसका मान ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना है। तो v को एक तरफ करेंगे, बाकी एक तरफ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1/v बराबर 1/f, और u उधर जाएगा तो -1/u हो जाएगा। अब जो दिया गया है उनको लिखकर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। f का मान आप रखिए 1/f, f का मान रखेंगे आप 15, प्लस में रहेगा, माइनस पहले से 1/u का मान आप रखेंगे -30, तो 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/30, एलसीएम 30 लेंगे, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 1 आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 3/30। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/ कितना आएगा, 10 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट 1/v बराबर आ गया 1/10। दिस इंप्लाइज दैट v बराबर आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। वो कैसा होगा, आभासी होगा, और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। ये आपको पहले से पता है। यानी कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर है,
इसके सामने अगर 30 सेंटीमीटर दूरी पर आप कोई वस्तु रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। आइए अब इसका किरण आरेख बनाना खींचते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद होना चाहिए एफ का मान 15 सेंटीमीटर है, यू का मान -30 है और वी का मान आपने निकाला है +10 सेंटीमीटर। तो जो दिया गया है पहले आप उसे लिख लीजिए। यहां पर एफ का मान कितना दिया गया था 15 सेंटीमीटर, यू का मान कितना दिया गया है -30 सेंटीमीटर और वी का मान आपने निकाला है 10 सेंटीमीटर। ठीक, इतना आपने निकाला है। आप यहां पर पैमाना मान लेंगे जिससे आपका चित्र जो है छोटा बने और आसानी से समझ में भी आए। तो आप मानेंगे पैमाना, पैमाना आप बोल दीजिए कि आप जो दूरी 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेंगे वो एक्चुअल में होगी 5 सेंटीमीटर। पैमाना हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर जो दूरी होगी वो 5 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगी। तो इस हिसाब से इनकी u बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। f बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और v बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो कहीं न कहीं r बराबर कितना हो जाएगा 3 का 2 गुना यानी कि 6 सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर। तो आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। वृत्त खींचने के बाद उसको मिटा करके दर्पण बना लेना है। दर्पण बनाने के बाद आपको मुख्य अक्ष खींचनी है। फिर P से 3 सेंटीमीटर दूरी मेजर करके आपको बिंदु F मिलेगा। 6 सेंटीमीटर दूरी पर आपको पता है कि आपको बिंदु C मिलेगा जो कि क्या होगा वक्रता केंद्र। वस्तु को आपको कहां पर रखना है, दर्पण के सामने रखना। u बराबर 6 सेंटीमीटर, यहां से आप दूरी मेजर करेंगे 6 सेंटीमीटर, तो यहां से दूरी मेजर कर लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपकी वस्तु हो जाएगी। फिर इसका आपको किरण आरेख खींच देना है। तो किरण आरेख खींचेंगे तो किरण आरेख खींचने आपको आता है, ये एक किरण यहां से जाएगी और इस तरीके से चली जाएगी। हमें लगेगा कि ये फोकस से होकर आ रही है। दूसरी किरण आप कहां से लेकर आएंगे, तो दूसरी किरण आप सीधे वक्रता केंद्र की तरफ आएगी और इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी और इसे हम क्या करेंगे डॉट लाइन से मिला देंगे। ये दोनों किरण यहाँ पर एक दूसरे को कट किए तो यहीं पर वस्तु का क्या बनेगा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरीके से हम किरण आरेख ड्रा कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पैमाना मानने से आपको चित्र बनाने में आसानी हो जाती है, तो इसलिए पैमाना आपको ध्यान में रखिए। आप पैमाना कुछ भी ले सकते हैं जिससे आपका ये जो बड़ी बड़ी राशियां दी गई है ये छोटी हो जाएंगी। तो हमने 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर माना है, तो यहाँ पर एक्चुअल में जो भी दूरियां दिख रही है ये एक्चुअल में इसका 5 गुना होगी। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है, यानी कि आपको यहीं पर मिल गया गिवन डेटा, यानी कि वक्रता त्रिज्या दिया है उत्तल दर्पण की 5 मीटर। किसमें दिया है 5 मीटर। तो फोकस दूरी f कितना हो जाएगी, इसी का आधा हो जाएगी 5/2 और 5 का आधा आपको पता है कितना होता है 2.5 मीटर। ध्यान रखिएगा मीटर में दिया हुआ है। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है उसके प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति व साइज ज्ञात कीजिए। यानी कि एक मोटरसाइकिल है, यहां पर एक मोटरसाइकिल है, इससे 5 मीटर दूरी पर दूसरी मोटरसाइकिल है। तो यानी कि इस मोटरसाइकिल का इस मोटरसाइकिल में क्या प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको ज्ञात करा। यानी कि u की वैल्यू दे रखा है, कितनी है u बराबर दिया है -5 मीटर दिया हुआ है। आपको क्या बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, तो v का मान बताना है, प्रकृति बताना है, साइज, साइज का मतलब आपको हाइट ऑफ इमेज भी बताना है।
तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप प्रयोग कर लीजिए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र दर्पण सूत्र कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। किसका मान ज्ञात करना है आपको? v की। तो 1/v बराबर u को उधर ले जाएंगे तो 1/f अपनी जगह पर माइनस 1/u हो जाएगा। ये आपने फार्मूला बना लिया। अब वैल्यू रखिए 1/f, f का मान 2.5 माइनस u का मान कितना है? 5 है, माइनस में होगा। ये 2.5 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2.5 का मतलब 2.5/10, 10 ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब इसे आप लिख सकते हैं 10/25। यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/5। इसको और कट कर सकते हैं, 5 दूना 10, 5 25। दिस implies that दिस implies that 1/v बराबर 2/5 प्लस 1/5। 5 एलसीएम हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि हो जाएगा ये 3/5। दिस इम्प्लाइज दैट v बराबर आ जाएगा 5/3। दिस इम्प्लाइज दैट v बराबर आ जाएगा 3 1 कम 3 2 5 20 हो जाएगा, 3 6 18 2 20। तो इस तरीके से चलता जाएगा तो 1.67 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गया। दर्पण के पीछे, दर्पण के जस्ट मतलब सामने वस्तु होगी तो दर्पण के पीछे आपका जो प्रतिबिंब बनेगा 1.67 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। प्लस में आया है इसलिए सही भी होगा। आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा बनता ही है। अब हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करना है? साइज ज्ञात करना है। तो साइज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? आवर्धन सूत्र प्रयोग करेंगे। HO की वैल्यू कितनी दी गई है? एक मोटरसाइकिल पीछे से दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण लगा है। पीछे आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर दूरी पर है उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज ज्ञात कीजिए। तो आप रिलेटिव साइज बता सकते हैं। यहाँ पर चूंकि HO की वैल्यू नहीं दिया गया है तो आप रिलेटिव साइज बता पाएंगे। हम सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे, m बराबर -v/u। तो -5/3 और u का मान -5 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5/3 गुणे क्या हो जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा तो m बराबर कितना आ जाएगा? 1/3। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की लंबाई का 1/3 होगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु की लंबाई का 1/3 होगा। प्रकृति क्या हो जाएगी? तो प्रकृति आपको पता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? प्रतिबिंब आभासी होता है, साथ में सीधा होता है। आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है, तथा वस्तु से छोटा। आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होगा। आपको 3 चीजें ज्ञात करनी थी, आपने ज्ञात कर लिया। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। आई होप हमें आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद मिले, क्योंकि कहा गया है शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।